ये चाची हमरा चाय का बदला दू को चाय रही है। वो आप देख लीजिए, आप देख सकते हनुमान जी लेके हम क्या करेंगे रे? कड़ा हनुमान जी को हम क्या खोलेंगे? हम होनहार बेटा चला गया, हम क्या करेंगे? देख सकते हैं एक माँ किस प्रकार से रो रही है। इनका लड़का जो मधुबनी क्रिएटिव पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, जहां सरस्वती पूजा के भाषण को लेकर के इनके बेटा का अकाल मौत पोखरा में डूबने के कारण हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के अमन पोखरा में विसर्जन करने के लिए गया था। मूर्ति विसर्जन के दरमियान उनकी मौत डूबने से हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी हुआ। घर कहाँ है आपका? नारायणपुर। बाबू का नाम क्या था? संदीप अमन। आपका यहाँ अपना घर है? नहीं, हम होश करके बोलिए, लोग सुनना चाहते हैं। घटना कैसे घटी है? स्कूल के लापरवाही के कारण हमारे बच्चे के साथ यह हादसा हुआ है। कैसे हुआ है हादसा? कैसे हुआ है? मूर्ति विसर्जन के लिए बच्चे को ही स्कूल के टीचर भेज दिए थे, जबकि हम सरकारी में नहीं प्राइवेट कन्वेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा। मेरा बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट था। साइंस प्रोजेक्ट में पूरे स्कूल में टॉप किया था, जिसका हम फोटो भी दे सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने में मेरा बेटा बहुत था। हम एक आशा कार्यकर्ता है, मेरा सारा काम वही करता था, ऑनलाइन वगैरह सारा काम वही करता था। ये चाची हमरा चाय का बदला दू को चाय रही है। ये हमरा चाय का बदला दू को चाय चली है। पुष्पा तोरा दू को चाय हो गए। ये चाय का बदला दू को चाय हो गए। चुप ना गए। पुष्पा चुप ये चाची ये भाई के साथ में क्या हुआ है? स्कूल के विसर्जन के समय वो डूब गया, एक आदमी बच गया, मेरा भाई उस समय थे आप? यस। तो आप क्या देखे थे? वो डूब रहा था, आधा घंटा पानी में था। आधा घंटा तक पानी में ही रहा है। ये उसी का भाई है, अमन का भाई। और अमन जब डूब रहा था तो लगभग आधा घंटा तक पोखरा में ही था। और पोखरा में जब वो डूब रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बचाए। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी आखिर उस पोखरा में जाएंगे कैसे? एहतियात की जरूरत थी। लेकिन यहाँ जो प्रशासन लगातार दावा करते हैं कि एसडीआरएफ की टीम है, तो उस समय उस जगह पर आखिर क्यों नहीं था? तो आखिर ऐसे जगहों को कैसे चयनित किया गया जहां एसडीआरएफ की टीम नहीं थी, जब जानते थे कि विसर्जन के समय कोई भी हादसा हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में यदि एसडीआरएफ की टीम रहती तो शायद उसे बचाया जा सकता था। क्या कहना चाहोगे? नहीं कुछ, अभी वो स्कूल का लापरवाही था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग? जब जानकारी हुआ था स्कूल के पदाधिकारी लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आए। जब मृत घोषित किया गया तो जब अच्छा वहाँ से निकाला कौन था? वही सब निकाला है, लोकल आदमी सब। लोकल आदमी सब मृत घोषित के कारण नहीं पहुँचे हैं, सब चले भाग गए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो प्रशासन की लापरवाही और वहाँ क्रिएटिव पब्लिक स्कूल की जो लापरवाही है, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हुई है, इसके लिए आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।